और इस पावन पवित्र पर्व नवरात्र, ये माता दुर्गा का इसी दिन उत्पत्ति हुआ था। इस नवरात्र ही बहुत पवित्र पर्व है और खासकर ये चैत्र नवरात्र, जिसमें सभी देवताओं ने महिषासुर से आक्रांत होकर के भगवती को आराधना की है और चैत्र प्रतिपदा को माता दुर्गा का अवतरण हुआ। नवरात्र में कहा गया है कि अमावस्या युक्ता कर्तव्यम प्रति पूजने ममा मुहूर्त मात्र कर्तव्य द्वितीय द्विगुणा वंदिता। माता स्वयं देवी भागवत में कहती हैं कि अगर अमावस्या से युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो उस तिथि का त्याग करना चाहिए, उद्याकालीन प्रतिपदा को लेना चाहिए, यानी जिस दिन सूर्य भगवान उदित हों, और द्वितीय तिथि भी अगर लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उद्या तिथि प्रतिपदा को ही कलश स्थापन करना चाहिए, जो कि इस वर्ष 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को है। जो 9 अप्रैल के दिन कलश स्थापन करें। कलश स्थापन का जो मुहूर्त है 9 तारीख के जो प्रातः काल 6:01 से लेकर के 6:01 से लेकर के जो मुहूर्त है वो 10:14 तक शुभ मुहूर्त इसको है। एक तरह अभिजीत मुहूर्त में भी माता का कलश स्थापन होता है, तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त जो है 11:57 से लेकर के 2:48 तक है। तो मात्र इन 2 मुहूर्त में ही कलश स्थापन करें तो अति शुभ होगा। माता की पूजन जो लोग करते हैं उनको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम पूजन करते हैं और पूजन का संपूर्ण फल मिले उस व्रत का विधि का भी पालन करें। जैसे नवरात्र में तामस वस्तु का त्याग कर दें, जैसे मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं उनको बिल्कुल त्याग करना चाहिए। जो लहसुन प्याज खाते हैं उसका भी त्याग कर देना चाहिए। अपने घर में आस पड़ोस जो भी मंदिर हो उनकी सर सफाई करनी चाहिए। नवरात्र में खासकर किसी व्यक्ति को निंदा नहीं करना चाहिए या अपमानित भी नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो मौन व्रत का धारण करें, मिथ्या ना बोले या कम से कम बोले। नवरात्र में अपने माता पिता गौ और ब्राह्मण और पूजनिया का सत्कार करना चाहिए। नवरात्र आप भक्त को समझना है कि किस उद्देश्य से कर रहे हैं। भक्त का उद्देश्य होता है कि हम किस कामना के लिए कर रहे हैं, तो जिस कामना के लिए कर रहे हैं उस कामना के लिए। जैसे प्रथम दिन जो व्यक्ति चाहते हैं कि रोग से मुक्ति हो दिलाने के लिए, मान ले कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो माता शैलपुत्री की पूजन करें। जो गौ उनका जो भोग्य है वो गौ के घी से बना हुआ सफेद मिष्ठान, यानी खीर भी कर सकते हैं, पेड़ा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। और माता शैलपुत्री का जो है मंत्र उनका जपे और यज्ञ करे, आहुति करे। दूसरे दिन का जो देवी है ब्रह्मचारिणी है। अगर जो लोग दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं, लंबा उम्र चाहते हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजन करें। उनके लिए विशेष मिष्ठान जो है मिश्री है, पंचामृत जैसे दूध दही मध गुड़ घी मिलाकर के जो बनाते हैं, और चीनी का भोग लगाना चाहिए। तीसरे में आता माता चंद्रघंटिका। जो लोग चाहते हैं कि दुख का नाश हो, आज देखिए संसार में कलयुग में कौन दुखी नहीं है, हर कोई दुखी है। तो गौर चाहता है कि दुख उनका कम हो तो माता चंद्रघंटा का पूजन करें। उनमें दूध से बनी हुई मिठाई, जो हम मखाना देखते हैं हम लोग, जो लावा उसका बना हुआ खीर या दूध से बना हुआ खीर भी हम भोग लगा सकते हैं। जो लोग तेज वृद्धि अपने आप को चाहते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा भरे और हम आगे चल के कार्य करें, तो तेज वृद्धि के लिए अगर जो चाहते हैं वो माँ कुष्मांडा का पूजन करें। कुष्मांडा का उनके में मालपुआ या दधी का भोग लगा सकते हैं। कुष्मांडा कहते हैं जो भतुआ होता है वो उनको भी चढ़ा सकते हैं जी। उसके बाद हम आते हैं माता का जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता। तो स्कंद माता की जो पूजन लोग करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, चाहते हैं कि हमारे जो जॉब कर रहे हैं उसमें ज्यादा मान सम्मान मिले या हमारा जो समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, तो उसमें माता का पूजन कर सकते हैं, जिसमें केला का भोग लगा सकते हैं, पीला वस्तु का भोग लगा सकते हैं। अब हम आते हैं माता का 6ठा रूप कात्यायनी, और आजकल इस कली काल में इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत ऐसे जजमान होंगे जिनके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है या पुत्री का विवाह जल्द नहीं हो पा रहा है, समय से नहीं हो पा रहा है, तो माता के इस रूप का जो कात्यायनी माता है उनका पूजन करें।
पूजन करने के बाद शहद, गुड़ और चना लड्डू भोग लगावें। और एक मंत्र है, जो दर्शक अगर चाहते हैं कुछ मंत्र का तो जब भी कर सकते हैं, माता कात्यायनी का मंत्र जप करें। जो कन्या है, अच्छे पति प्राप्ति हेतु माता कात्यायनी का, और जो रूपवती पुरुष पुरुष हैं, रूपवती अगर पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं तो पत्नी मनोरमा देवी जो मंत्र है माता का, उस मंत्र का जप करें तो उनको निश्चित ही विवाह में सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं माता कालरात्रि। जो लोग शोक संकट का निवारण चाहते हैं, बहुत सारे दुखित हैं लोग, उनका परिवार से लेकर के या समाज में, तो अगर उनको शोक और संकट को दूर करना चाहते हैं तो माता कालरात्रि के पूजन करें। उनको सबसे माता का भोग में प्रिय है गुड़, लाल वस्तु माता का अति प्रिय है। आप गुड़ का भोग लगाइए, दधी का भोग लगाइए। महागौरी 8वां रूप माता के है, जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो, तो 8वें दिन नवरात्र में माता गौरी का पूजन करें, उनके मंत्र को जपें और नारियल का भोग लगाएं, नारियल चढ़ाएं। अब 9वां दिन हम आते हैं माता सिद्धिदात्री का। तो ये समस्त प्रकार की सिद्धि देने वाली है, हर प्रकार की सिद्धि, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हम लोग हनुमान जी को भी कहते हैं, लेकिन वो सिद्धि उनको माता से मिली है, माँ दुर्गा से मिली है। और उस दिन माता को सफेद तिल का भोग लगाना चाहिए, और पुआ, पूड़ी और काला चना जो है वो कन्याओं का कन्या पूजन में खिलाना चाहिए। आजकल भक्त यहाँ गलती करते हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि उस दिन उनको सब्जी बना करके भी खिला देते हैं, नमक से युक्त, तीखा, मिर्च आदि। तो ये कन्या पूजन में नहीं करना चाहिए। मीठा का हलवा खिला दीजिए, पूड़ी खिला दीजिए और काला चना। आप नवरात्र मान ली 9 दिन करने में सक्षम नहीं है, तो कहा गया कि एक दिवस, पहला दिन मैंने 9 दिन में जो शक्ति का आप करना चाहते हो उस दिन आप पहल कर सकते हैं। 2 दिवस, उसके बाद पंच, और उसके बाद नवरात्रि। आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप एक दिन का ही नवरात्र रख सकते हैं, माता का पूजन। किसी दिन, पहला दिन भी आप रख सकते हैं, जो कि रोग मुक्ति के लिए, हर व्यक्ति को रोग है, माता शैलपुत्री के पूजन करें। अगर एकम को नहीं बन पाया तो 9 दिन में से किसी एक दिन भी माता के मंदिर में जाएं या उनका अनुष्ठान पूजन आदि करें तो सफलता। देखिए, कम से कम एकम और अष्टमी दोनों करना चाहिए, और नवमी को आहुति कर करके आप भोग वस्तु का सेवन कर सकते, मैंने प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। एकम को कीजिएगा तो माता शैलपुत्री का पूजन, और अष्टम दिन करते हैं वो कालरात्रि या शोक संकट आदि के निवारण के लिए। तो हर मनुष्य चाहता है, हर भक्त चाहते हैं कि हमारे जीवन में रोग न हो, संकट न हो, शोक न हो। तो कम से कम ये 2 दिन तो अनुष्ठान करना चाहता है तो 2 दिन कम से कम 2 दिन। अगर 2 दिन भी करने में, उपवास करने में सक्षम नहीं है तो 2 दिन भी अगर उपवास करने में सक्षम, तो नवरात्र का नियम का पालन करें, वो जहाँ पर भी जॉब करते हैं नियम का पालन करें, कम से कम वो झूठ बोले। उपवास मतलब एक दिन तो कर सकते हैं ना। हाँ, अष्टमी को या पहले दिन तो उपवास जी बिल्कुल करके उस दिन तक पूजा पाठ भी। हाँ बिल्कुल, उस दिन जिस माता का जिस रूप का आप पूजन करना चाहते हैं उस रूप का उस दिन आप व्रत रखिए, बाकी दिन नियम पालन कीजिए। और घर में जैसे कलश स्थापना वगैरह करते हैं या पूजा पाठ वगैरह मतलब ये करते हैं, तो उसका क्या ये रूल रहता है कि जो घर में कलश स्थापन करते हैं, तो जब कलश स्थापन कर दिए तो 9 दिन तो पूजन होना चाहिए। अगर माता का कलश नहीं स्थापन करते, केवल उपासना करते हैं, तो आप स्नान आदि कर करके माता का जप, जो मंत्र जप कर लीजिए। भोजन में जो है शुद्धता बरतिए। 9 दिन की जो नवरात्रि होता है उसमें अनुष्ठान भी होता है ना, जैसे किसी मंत्र का, महादेवी के मंत्र का उच्चारण वगैरह चाहे। इसमें देखिए 9 दिन का जो अनुष्ठान करते हैं तो बहुत सारे भक्त जो हैं, जो समर्थवान हैं, वो पुरोहित को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं। जिनके पास हम देखते हैं कि समर्थवान नहीं है तो तनिक भी किंचित मास से भी संशय न करें, आप खुद से भी नवरात्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत शुद्ध आती है तो स्वयं से करें, अगर संस्कृत नहीं आता हो तो मात्र सप्त अश्लोकी दुर्गा, जो माता सीता जो है वो सप्त अश्लोकी दुर्गा का ही पाठ की थी, जो कि प्रभु राम उनको प्राप्त हुए थे। तो सप्त अश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। सप्त अश्लोकी दुर्गा का पाठ भी नहीं होता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ में जाइए तो अंत में दिया है सिद्ध कुंजिका अस्त्र। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को उसका रहस्य बताया है। अगर मात्र उसका भी पाठ कर लिया जाए तो पूरे दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त करें।
ठीक है घनश्याम मिश्रा जी, मैं चाह रहा था कि अगर किसी जजमान चाहे ऑडियंस जो हैं कोई सवाल उनके मन में हो और वो आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहें, मैं चाह रहा था कि एक बार अपना नंबर जो है ओरली आप अगर मेरे माइक्रोफोन से बता दें तो लोगों को अगर समझ में आएगा तो वो नंबर उस पे नोट करके अब आपसे पर्सनली अगर कोई प्रश्न हो उनके मन में जो हम आपसे नहीं पूछ पाए हों तो वो आपसे पूछ सकें, तो अगर आप इच्छा हो तो अपना नंबर मेरे ऑडियंस को बता सकें। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आपके चैनल पे ही कमेंट कर करके वो प्रश्न को पूछ लें और आपके माध्यम से ही हम उनको जवाब दे सकते हैं। अगर ये संभव हो, चाहे इसमें लेट हो, तो मेरा पर्सनल नंबर है, उसको नोट कर ले, पेन और पेपर उठा लीजिए आप लोग और उसको नोट कर लीजिए। आप अपना नंबर ही लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोग, फिर मैं जुड़ूंगा अपने चैनल के माध्यम से तमाम सवालों को लेकर, लेकिन मैं चाह रहा कि आप अपना नंबर तब तक फ्लैश करें ताकि लोग पर्सनली आपसे किसी मन में कोई प्रश्न हो तो उसका उनको आंसर मिल सके। जी, मेरा नंबर है 81 023 43 976। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 81 023 43 976। इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कभी मैसेज भेज करके आप अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। और हमारे धर्म सनातन संबंधी जो भी आपके मन में संशय हो उसका समाधान के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे।